सो गाइस कल के दिन आरवीएनएल लिमिटेड अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस करने वाले हैं। इस वीडियो में लेंगे एक छोटा सा प्री एनालिसिस कि क्या पॉसिबिलिटी है कल के दिन नंबर्स आने की, जैसे कि सेल्स रेवेन्यू, जैसे कि कंपनी का ओपीएम परसेंटेज, टैक्स परसेंटेज और प्रॉफिटेबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस आईआरएफसी लिमिटेड से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है और रेलवे का एक और कंपनी वहां पर भी अपडेट है। तो समझते हैं, शुरुआत करते हैं। आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सो भैया आईआरएफसी ने आज के दिन साइन किया है 2539 करोड़ रुपीस का रीफाइनेंसिंग डील। किसके साथ, किसके लिए? फॉर अंगुल सुकिंदा रेलवे प्रोजेक्ट। अंगुल सुकिंदा रेलवे प्रोजेक्ट के लिए ये रीफाइनेंसिंग डील साइन करी गई है। ओडिशा में ये रीफाइनेंसिंग प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा रेलवेज का। तो आईआरएफसी में 2539 करोड़ की रीफाइनेंसिंग डील यहां पर हुई है। विद दैट जुपिटर वैगन्स में भी एक अपडेट है, जिसके बाद जुपिटर वैगन्स में भी आज के दिन रिकवरी देखने को मिली। 242 करोड़ का ऑर्डर मिला है यहां पर जुपिटर वैगन्स को। देखो, रेलवे से कंपनी के अंदर पिछले लगभग 2 हफ्तों में काफी सारे ऑर्डर्स और प्रोजेक्ट्स आए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर हम अभी भी देखें यहां पर पिछले अप्रैल से लेकर के आज तक की डेट का, तो भैया इन्वेस्टर्स को रिलीफ मिला नहीं है। रिलीफ के सेंस के अंदर कि भैया जो इतना बड़ा फॉल आया है वहां पर ब्रेकआउट्स अभी तक नहीं मिले। अगर मिले हैं ब्रेकआउट्स तो वो सस्टेन नहीं करे, यानी कि बड़ी रिकवरी नहीं अभी भी आई यहां पर। रीजन मैं आपके साथ कई सारे रेलवेज के वीडियोस ले चुका हूं पहले भी चैनल पर, जहां पर हमने मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स भी डिस्कस करी है और उन सभी रिपोर्ट्स में यही मानना है कि भैया अगले बजट में क्या होता है, रेलवेज के लिए क्या एलोकेशन आता है, मेजर फोकस वही रहेगा। कहीं ना कहीं पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर 3 बजट जो रेलवेज में एलोकेशन आया है उनकी वजह से रेलवेज में थोड़े से इश्यू देखने को मिले, स्पेशली पिछले साल के इंटरिम बजट्स और इस साल का बजट। ये 2 बजट बहुत इश्यू करके गए हैं रेलवे सेक्टर में और तभी से लेकर के अभी तक आपको रेलवेज में दिक्कतें देखने को मिल रही है अगर आप शेयर होल्डर हो तो। ठीक है, इसके साथ में कल के दिन कंपनी अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस करेगी, जिसका हम प्री एनालिसिस अभी यहां पर लेंगे और साथ में कंपनी की कल के दिन इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी होने वाली है ऑन कॉल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट कल के दिन कंपनी की रहेगी। म्यूचुअल फंड ने क्या किया है जुलाई 2025 में आरवीएनएल में, देखते हैं उसे। भैया मोतीलाल ओसवाल सबसे बड़ा नाम देखने को मिला, लेकिन यार क्वांटिटीज बहुत कम है। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है म्यूचुअल फंड्स का रेलवेज में, क्योंकि क्वांटिटी कितनी है, मात्र 13,586। बस इतनी ही क्वांटिटीज ऐड करी हैं जुलाई में। किसने? मोतीलाल ओसवाल निफ्टी ने आरवीएनएल के अंदर 3.56% अपने पोर्टफोलियो का ही सिर्फ ऐड किया है यहां पर। और अब बाकी क्वांटिटीज आप देख ही सकते हो, इसके नीचे ही है, कम कम क्वांटिटीज आपको देखने को मिल रही है इन सभी बड़े म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जो पहले से आरवीएनएल के अंदर अपनी होल्डिंग रख करके बैठे हुए हैं। परसेंटेज भी काफी कम है, लेकिन एक बार ओवरऑल देखते हैं कि भैया क्या किया है आपके म्यूचुअल फंड्स ने। तो भैया बीच में थोड़ी बहुत सेलिंग्स भी आ रही है, लेकिन ज्यादा बड़ा डाटा नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी तो करी है आरवीएनएल में जुलाई के डाटा के अकॉर्डिंग, लेकिन ये क्वांटिटीज बहुत कम है। मात्र 37,683 क्वांटिटीज ही है आरवीएनएल में म्यूचुअल फंड्स ने जो जुलाई में ऐड करी है। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। 33.1 का आपका एमएफआई है, 32.4 का आपका आरएसआई है। न्यूट्रल टेक्निकल से यूजुअली इन टेक्निकल्स पर आपको रिकवरी दिखती है और आरवीएनएल में ये रिकवरी आज नजर भी आई है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब कल की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। शुरू करते हैं प्री एनालिसिस के साथ में। पॉसिबिलिटीज है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो सबसे पहले आते हैं कंपनी के रेवेन्यू पर। तो भैया जून का क्वार्टर कंपनी का कैसा आता है इन कंपैरिजन विद मार्च, ये 2022 का डाटा है। हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज यहां पर समझेंगे। नंबर्स 12 अगस्त को कंपनी के देखने को मिलेंगे। जून 2022 में कंपनी के सेल्स आए थे 4,641, जो कि मार्च के कंपैरिजन में काफी कम थे। लगभग 1800 करोड़ के आसपास का गैप देखने को मिल रहा है जून का इन कंपैरिजन विद मार्च 2022। अब आते हैं 2023 में। तो भैया 2023 में क्या कहानी रही, यहां पर भी आपको गैप देखने को मिल रहा है। जून 2023 में कंपनी की सेल्स आई थी 5,572, मार्च में थी 5,720, यानी कि यहां पर भी अगर आप गैप देखोगे तो 30, 130 और 20,
150 करोड़ के आसपास का गैप यहां भी देखने को मिल रहा है। तो भैया जून का क्वार्टर अभी तक कंपनी का अच्छा नहीं दिख रहा है 2023 तक इन कंपैरिजन विद मार्च। अब भैया जून 2024 में आते हैं, 4074 करोड़ की कंपनी की सेल्स, जो कि एक बड़ा गैप है आपका मार्च के कंपैरिजन में। तो भैया यहां पर भी कंपनी की सेल्स जून के क्वार्टर में अच्छी नहीं दिखी है। अब आते हैं 2025 में। अभी इतने 3 डाटा भी हमने यहां पर देखे, 2022, 23 और 24। यहां आपको क्या नजर आया? हमें नजर आता है कि मार्च का जो क्वार्टर रहता है वो कंपनी का कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क आता है, और जून का क्वार्टर उस बेंचमार्क को कॉप अप नहीं कर पाता या फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता एक बेंचमार्क के साथ में, जिसकी वजह से जून के क्वार्टर में कंपनी की सेल्स जो है वो कम आने के चांसेस नजर आते हैं। अब मार्च 2025 में कंपनी फिर एक बेंचमार्क पे आई है 6427 करोड़ के। तो भैया अगर कंपनी पास्ट पैटर्न्स को कंटिन्यू करती है तो पॉसिबल है कि 2025 में भी जून के क्वार्टर में कंपनी की सेल्स ड्रॉप पर आती देखने को मिले। अब यहां पर देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कितने पे आती है। सो भैया ओपीएम परसेंटेज कंपनी का काफी लो है क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत आए हैं आरबीएनएल के अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करती है कंपनी के टैक्स परसेंटेज पे, जो कि मार्च में था 16% का, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत आई थी। तो हमें यहां पर क्या चाहिए? ओपीएम परसेंटेज तो कंपनी का 7, 8, 6 या 5 जो भी इतने के आसपास ही रह रहा है ना, तो हमें रिक्वायरमेंट है कंपनी के टैक्स परसेंटेज से। हमें एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि कंपनी की सेल्स कम आने के चांस है जून 2025 में। ठीक है, ओपीएम परसेंटेज स्टेगनेंट आएगा वही 6, 7, 8 के आसपास का। तो भैया ऑलरेडी मार्च में कंपनी का 16% का टैक्स है। क्या इससे भी कम कंपनी टैक्स अगर देती है तभी हम चांस लेके चलते हैं कि कंपनी शायद टक्कर दे सके आसपास कहीं, शायद। बट अगर ये टैक्स परसेंट 25 पे आ जाता है तो भैया कंपनी, मुझे पर्सनली लगता है कि 250 से 250-300 के आसपास कंपनी के प्रॉफिट दिख सकते हैं, 250 से 350। तो भैया नंबर्स मुझे पर्सनली लगता है कि पास्ट पैटर्न्स को देखते हुए अच्छे नहीं आ सकते इस वाले जून क्वार्टर में। बाकी देखो आपका क्या ओपिनियन है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज है कि क्या देखने को मिल सकता है। अभी नंबर्स नहीं आए हैं, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज है, और इसको डिस्कस करना देखो इसलिए जरूरी होता है ना कि नंबर्स कैसे आएंगे, ताकि हम एक प्री एनालिसिस कर सके और समझ सके कि आने वाले वीक्स में और आने वाले मंथ्स में हमारी क्या पोजीशन बन सकती है पर्टिकुलर स्टॉक में, इसलिए ये जरूरी होता है। सो गाइस, कल के दिन आरबीएनएल लिमिटेड अपने क्वार्टर 1 के नंबर्स अनाउंस करने वाले हैं। इस वीडियो में लेंगे एक छोटा सा प्री एनालिसिस कि क्या पॉसिबिलिटी है कल के दिन नंबर्स आने की, जैसे कि सेल्स रेवेन्यू, जैसे कि कंपनी का ओपीएम परसेंटेज, टैक्स परसेंटेज और प्रॉफिटेबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस आईआरएफसी लिमिटेड से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, और रेलवे का एक और कंपनी वहां पर भी अपडेट है। तो समझते हैं, शुरुआत करते हैं। आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सो भैया आईआरएफसी ने आज के दिन साइन किया है 2539 करोड़ रुपीस का